मॉर्निंग दोस्तों, आप देख सकते हैं बीसीएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए वॉल्यूम 2 है जो रुक्मणी का है। इसको जो है हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बार जो है इसका उपयोग किया जाएगा रिवीजन के रूप में, और रिवीजन ही मोस्ट है दोस्त, ठीक है। तो द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जो है ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसका जो है ज़रूर आप रिवीजन करें, और जल्दी से हम लोग इसका रिवीजन भी करते जाएंगे। और थोड़ा बहुत ही यानी ज़्यादा डिस्कशन नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत भी उससे रिलेटेड डिस्कशन भी हम लोग देखेंगे। इसमें जो है 20 प्रैक्टिस सेट है, तो 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 है। टेस्ट सीरीज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है। और अवसादी चट्टानें, ध्यान रखेंगे, अवसादी चट्टानें जो हैं ये चूना पत्थर तथा डोलोमाइट, इसमें संगमरमर बनते हैं। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट से का रूपांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर है, ठीक है। या बालूका पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो क्वार्टरजाइट है, ठीक है। और आग्नेय चट्टानें में ध्यान रखेंगे, आग्नेय चट्टानें में जो है ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? तो नीस है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? तो नीस है। अब बेसाल्ट का रूपांतरित रूप क्या है? तो एम्फीबोलाइट है, या इसी को बोला जाता है शिष्ट चट्टानें भी बोला जाता है। एम्फीबोलाइट या शिष्ट चट्टान किसको बोला जाता है? तो बेसाल्ट को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है रूपांतरित चट्टानें में जो है रूपांतरित चट्टानें जो है आपको इसमें स्लेट या फाइलाइट होता है, स्लेट या फाइलाइट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप खास करके अवसादी चट्टानें और जो है आग्नेय चट्टानें के बारे में ध्यान रखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से कि कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र पर निर्मित है। सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र पे निर्मित है। और सुंदरवन का डेल्टा या गंगा या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखेंगे, चापाकार डेल्टा बोला जाता है। चापाकार डेल्टा बोला जाता है। और नील नदी का डेल्टा भी चापाकार डेल्टा की तरह ही होता है। तो नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा चापाकार डेल्टा। और ज्वार नद मुख किसको कहते हैं? ज्वार नद मुख का डेल्टा कौन बनाता है? तो नर्मदा एवं ताप्ती। ज्वार नद मुख का डेल्टा नर्मदा और ताप्ती बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां या सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये कौन बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(2) बताता है। अनुच्छेद 15(2) जो है एक मौलिक अधिकार है जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है, और ये जो है सड़क एवं सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार देता है, 15(2) देता है, ठीक है। और 14(2) से याद रखेंगे, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान है। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए जो है समान व्यवहार का प्रावधान है। और 16(1) क्या है? तो ये जो है संसद किसी भी विशेष रोजगार के लिए जो है निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। 16(1) संसद जो है किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। अब 17 ध्यान रखेंगे, 17 जो है अस्पृश्यता को जो है समाप्त या अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा ऐसे तो 13 देशों से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें एशिया महादेश का देश नाम याद रखिएगा, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबुतु। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबुतु से जो है 3 देशों से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और एक चीज़ भूमध्य रेखा से याद रखें कि भूमध्य रेखा को जो है वो 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो कांगो नदी है। कांगो नदी है। कौन सा नदी है, तो कांगो नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो ये बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान जो है 10 देशों का एक समूह है। 10 देशों का एक समूह कौन सा है, तो आसियान 10 देशों का एक समूह है। ठीक है, और उसके बाद इसके अलावा आप याद रखिएगा कि आसियान का स्थापना जो है, आसियान का स्थापना कब हुआ था, तो आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में जो है आसियान का स्थापना हुआ था। ठीक है, और आसियान में 11वां देश जो बनने जा रहा है उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है आपको तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते जो है इसका 11वां देश बनने जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिप रेखा किसका है, तो भारत और पाकिस्तान का है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान का है। डुरंड रेखा किसका है, तो भारत और अफगानिस्तान का है। और मैन रहीम रेखा किसका है, तो रूस और फिनलैंड का। मैन रहीम रेखा में रूस और फिनलैंड का। हिडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड का। हिडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड का। और 49वां समांतर रेखा, 49 डिग्री समांतर रेखा जो है आपको यूएसए और कनाडा का है। यूएसए और कनाडा का है। ठीक है, और मैग्नीनाट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस का है। तो जर्मनी और फ्रांस का याद रखेंगे, मैग्नीनाट रेखा सॉरी। तो इसका तो आंसर हो गया आपका चीन। थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। आंग सान सू की जो NLD की एक नेत्री है किस देश से संबंध रखती हैं, तो ये जो संबंध रखती है आंग सान सू की, इम्पोर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा। ये म्यांमार से संबंध रखती हैं, जो कि म्यांमार में अभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुआ था, तो इसको लेकर के BPSC में या BCSC में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंग सान सू की जो है ये म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का जो है एक मुख्य जो है नेता है, जो कि कुछ दिनों तक जो है ये जेल में भी रहे हैं, इनको नज़रबंद भी रखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनके बारे में। ये जो है म्यांमार का नेता है, सबसे बड़ा नेता आंग सान सू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है, तो एडमिरल कप का संबंध जो है आपका नौका दौड़ से है। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है, तो नौका दौड़ से है। ठीक है, और आपका जो है लोअर कप टेनिस से संबंधित है। लोअर कप टेनिस से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। और ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। और रडार कप जो है, रडार कप गोल्फ से संबंधित है। रडार कप गोल्फ से संबंधित है। तो लिखने के लिए टाइमिंग नहीं है दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आई इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है आपको फुटबॉल से संबंधित है। डेविड बेकहम जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है, तो संघाई संगठन सहयोग यानी SCO। ठीक है, इसका जो है 9वां सदस्य देश बना है, ध्यान रखेंगे 9वां सदस्य देश बना है वो ईरान बना है। 9वां सदस्य देश कौन बना है, तो ईरान बना है। ठीक है, आसियान जो है ध्यान रखेंगे, आसियान में जो है 10 देश हैं। आसियान में 10 देश हैं और संघाई संगठन में जो है 9वां जो देश बना है आपको ईरान बना है। नेक्स्ट देखते हैं YIMA हिंदू। ध्यान रखेंगे YIMA हिंदू। क्यों मैं हिंदू हूँ, पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये शशि थरूर है। पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि थरूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरू की राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी कहाँ है, तो लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा है। क्वाइटो जो है किसकी राजधानी है, तो इक्वाडोर का। क्वाइटो इक्वाडोर का राजधानी है। उसके बाद लापाज दिया है,
लापाज जो है आपको बोलिविया की राजधानी है, लापाज बोलिविया की राजधानी है। और इसमें बोगाट दिया हुआ है, तो बोगाट जो है कोलंबिया देश की राजधानी है, बोगाट कोलंबिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट है इजराइल देश की मुद्रा क्या है, तो इजराइल देश की मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। इजराइल देश की मुद्रा क्या है, तो न्यू शेकेल है। क्रोन किसका मुद्रा है, तो क्रोन जो मुद्रा है ग्रीनलैंड की मुद्रा है। क्रोन जो है आपका किसका मुद्रा है, तो ग्रीनलैंड की मुद्रा है क्रोन, ठीक है। युआन किसकी मुद्रा है, तो ये चीन की मुद्रा है, युआन चीन की मुद्रा है, युआन जो है चीन की मुद्रा है। और दिरहम किसका की मुद्रा है, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। और यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है, यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो किस खिलाड़ी से राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था, तो ये विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। विश्वनाथ आनंद को जो है ये रत्न प्राप्त किया गया था। कब दिया गया था इनको, तो 1991 और 92 में दिया गया था। 1991-92 में जो है इनको दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। ये सर्वप्रथम ये अवार्ड लेने वाले जो है व्यक्ति हैं विश्वनाथ आनंद, ये जो है शतरंज खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है आपको चेंज हो चुका है, नाम इसका जो है चेंज हो चुका है। इसका 2021 में नाम चेंज हुआ है, ध्यान रखेंगे। ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। और ध्यानचंद्र खेल रत्न से जो है 25 लाख रुपया दिया जाता है, 25 लाख जो है रुपया दिया जाता है, ठीक है। और 2022 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरद कमल को दिया गया, शरद कमल को दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान के क्रमिक वृद्धि दर लगभग प्रति किलोमीटर होता है, तो प्रति किलोमीटर होता है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैथ का सवाल है, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। हम लोग जीके जीएस इसमें देखेंगे सिर्फ। तो 31 नंबर अब जो है क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न है, पहचानिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, तो ये सही है, ये भी जो है सही है। खेताड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC राजस्थान में स्थित है, तो ये भी सही है। खेताड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है राजस्थान में स्थित है। मिरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में है, इसका मुख्यालय जयपुर में है, तो इसका मुख्यालय जयपुर में नहीं है, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। मिरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में है। तो ये कथन जो है गलत हो गया, बाकी दोनों कथन सही है, तो इसके आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है 9 नवंबर 1967 को इसको जो है स्थापना किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत जो है 5 परिचालन इकाइयाँ कार्यरत है, 5 परिचालन इकाइयाँ कार्यरत है, जिसके अंदर जो है खेताड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भी आता है, खेताड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कथन दिया है, ठीक है। तो इसे 2005 में बनाया गया था, इसे जो है 2005 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इसकी वार्षिक आय 75% का उपयोग स्वस्थ शिक्षा और रोजगार प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, यानी पहला कथन जो है सही है। अब जो है आपका इसका ऑप्शन के हिसाब से इसका जो है आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 दोनों जो है कथन इसमें सही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, सिख धर्म गुरु के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म गुरु के पहले गुरु थे आपको श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी थे, श्री गुरु नानक देव जी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पुरातत्व स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो पुरातत्व स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है पूछा है, तो ये गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपको गयासुद्दीन बलबन शुरू किया था, गयासुद्दीन बलबन शुरू किया था। ठीक है। 1266 से 1277 का काल जो है ध्यान रखेंगे, 1266 से 1287 का काल, 1287 का काल जो है सल्तनत काल ये बलबन का था, ये बलबन का था, ध्यान रखेंगे। बलबन ने लौह और रक्त की नीति भी अपनाई थी, लौह और रक्त की नीति भी अपनाई थी, और इसका सैन्य विभाग का एक स्थापना किया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। तो ये भी याद रखेंगे। कांडली महोत्सव में आयोजित किया जाता है, तो कांडली महोत्सव में क्या आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो राजस्थान में हुई है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति जो है राजस्थान में हुई है। ठीक है। बिहार का, तो बिहार का ध्यान रखिएगा झाझिया जमरू डांस, बिहार का झाझिया और जमरू डांस है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? 2023 में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विराट कोहली हैं, विराट कोहली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखक पुष्पा भारती को 2023 में कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो इनको दिया गया है आपको व्यास सम्मान, पुष्पा भारती को जो है इनको व्यास सम्मान 2023 में दिया गया है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो भारत के पहले दलित सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया हैं, भारत के पहले हैं, और दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है? तो बहुराष्ट्रीय निगम जो है सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। ठीक है। 1911 में गाया गया था। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 1911 में। राष्ट्रीय गान जो है 52 सेकेंड का होता है, और राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 में भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये हुआ था, और अध्यक्ष थे आपको पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है ऊधम सिंह ने किया था। ठीक है। ये 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है के लिए उत्तरदायी था, इसलिए इसका जो है माइकल ओ डायर ने इसको लंदन में 1940 में, लंदन में 1940 में इसकी हत्या किया था। ध्यान रखिएगा, ऊधम सिंह। ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में, 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। अब 61 नंबर सवाल है आपको, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल किया था। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है पाई जाती है आपको महाराष्ट्र में। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है।
महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और लेटराइट मृदा जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरल सागर अवस्थित है, अरल सागर जो है अवस्थित है, तो ये जो है काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित है। अरल सागर जो है काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है भारत संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, लोकसभा का जो है अध्यक्ष लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में फास्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया है, ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया है। इसी को बोला जाता है फास्ट पास्ट द पोस्ट, यानी FP और TP, FPTP भी इसको कहा जाता है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे आपको मौलाना हजरत महल। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको पीर अली किए थे पटना विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो पंचशील समझौता जो है ये भारत और चीन के बीच में हुआ है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ है। तिब्बत क्षेत्र के बीच में पंचशील समझौता चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच वाला जो भाग है उसके प्रति जो है ये समझौता हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़े गए थे 1839 से 1842, 1839 से 1842 में अफीम युद्ध हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, मानत किस देश की नई मुद्रा है? मानत जो है किस देश की नई मुद्रा है? तो ये अजरबैजान की मुद्रा है, अजरबैजान की मुद्रा है। ठीक है। अजरबैजान एक जो है स्थल रूप देश है, ये भी याद रखिएगा। अजरबैजान एक स्थल रूप देश है और यह 1951 ईस्वी तक जो है भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था। ये भूतपूर्व सोवियत संघ का क्या था? ये भाग भी था। नेक्स्ट है, नूसंतार किस देश की राजधानी है? तो नूसंतार जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सादस्य कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी केवल 2। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2009 से 10 को जो है ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है। 2009 और 10 को पहली बार ग्राम सभा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट अब आपका जो है 91 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं को उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो ये लाया गया था आपको 1919 में। डायन प्रथा प्रतिषेध ये बिहार में 1919 में लाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो ये हैरड डोमर मॉडल था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो ध्यान रखिएगा 1951 से 1953
1956 तक, 1951 से लेकर के 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो मुख्य निर्माता कहलाते हैं एसके डे कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना है। तो ये तापस मजुमदार समिति से संबंध इसी से था। नेक्स्ट है, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो ये 15 दिनों के अंदर जो है बैठक बुलाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 96 नंबर का जानुका हड्डी। जानुका हड्डी जो है शिशुओं के जन्म से पहले जानुका हड्डी या इसको पटेला भी कहा जाता है, ये हड्डी नहीं होती है। शिशुओं में जन्म के समय कितनी हड्डी होती है? तो 300 हड्डी होती है और उनको मसाज इसलिए किया जाता है कि बाकी हड्डियां जो हैं फ्यूज हो जाएं। ठीक है, बाकी हड्डियां फ्यूज हो जाएं। और सामान्य मानव में या युवा वर्ग में जो है 206 हड्डी होती है, 206 हड्डी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो फूल का भाग आपको स्त्री केसर है। फूल का भाग जो है स्त्री केसर है। ठीक है, पुष्प में जो है पुष्प पौधों का जनन अंग का क्या क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, दलपुंज, पुमंग और जयंग। दलपुंज, पुमंग और जयंग। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन है या सही है दिया है शायद? ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। 98 का आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारी पारितंत्र को संतुलित कर सकता है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ये बृहत ज्वार भाट उत्पन्न होता है। बृहत ज्वार भाट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो वर्ग 1 के तत्व क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातु हैं। कैसे धातु हैं? क्षार धातु हैं। इसमें जो है आवर्त सारणी में का खोज कौन किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का खोज कौन किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता कौन है? तो मोसले है। आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता 1913 में मोसले को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है सम्मिलित नहीं है? तो 101 का आंसर हो जाएगा आपको डी जो है सम्मिलित नहीं है। दिया है कि ग्रेस्टिन जो है रक्तचाप का नियमन है। तो ग्रेस्टिन जो है रक्तपात का ये नियमन नहीं है। ग्रेस्टिन जो है ये रक्तचाप का नियमन नहीं है, ध्यान रखेंगे, नियमन नहीं है। ग्रेस्टिन क्या है? तो एक है जठरांत हार्मोन का कार्य करता है, एक जठरांत हार्मोन का काम करता है। ठीक है, जो पार्श्विक कोशिकाओं को छिपाने हाइड्रोक्लोरिक एसिड अग्न्याशय के रस और पित्त के स्राव को जो है ये प्रोत्साहित करता है। ठीक है, बाकी जो है सम्मिलित है उसको देख लेते हैं। मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सारण करता है। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गैल्वेनोमीटर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम ताप शून्य का मान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट है,
जब हम आलू का कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पेरिडर्म, यानी पारितत्व को उतारते हैं, पेरिडर्म को उतारते हैं। ठीक है, पेरिडर्म को उतारते हैं। नेक्स्ट है, यह वादित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि तो इसके कारण ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्विआमी गति में तत्क्षणिक चाल v01 धनात्मक नियतांक तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्यवत्ता सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है। 122 नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? तो ये जो है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचारण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो वायुमंडल का सांद्रण हमारे में जो है, ठीक है, समरूप 390 ppm है। ठीक है, 390 ppm है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZXA आवर्त सारणी की 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो ये आपका हो जाएगा, ये 10वें समूह का होगा, 10वें समूह का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ का खोज किया था? तो ये जो है कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक जो है ये जो है कोशिका का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशेषी प्रकृति की है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशेषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता? ठीक है, तब वह क्या नहीं कर सकता दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इत्र और अगरबत्ती का गंध में विभेद नहीं कर सकता। इत्र और अगरबत्ती के गंध में जो है वो विभेद नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः, तो ये मैथ का सवाल है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मेसनर प्रभाव संबंधित है। तो मेसनर प्रभाव जो है अति चालक से संबंधित है। मेसनर प्रभाव अति चालक से लिटमस विलयन से प्राप्त होता है। तो लिटमस विलयन जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होता है, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिडेंट से जो है सक्रिय किया जाता है। विद्युत धारा पर विद्युत रोध पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग के लिए जाने वाले यह पदार्थ है। तो यह पदार्थ है आपको ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश का मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये कॉर्निया प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है और अपना ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका जो है आंसर शीट है। ठीक है, और इसका जो है आपको मिक्स स्टडी पे आपको कोई भी बुक हो उसका ज़रूर आपको PDF मिलेगा। तो आप मिक्स स्टडी को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।